ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य गोविंद स्वामी। यहाँ शुद्धोपयोग ज्ञानाधिकार में शुद्धोपयोग प्रारंभ कर रहे हैं। उसके कल की चर्चा की, शुद्धोपयोग के अवसरों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो कल अपन ने गाथा देखी थी, आज टीका अपन देखते हैं। गाथा नंबर 14, शुद्धोपयोग का स्वरूप। ठीक, कल बताया था जिन्होंने अच्छी तरह सूत्र और पदार्थों को जान लिया है, ठीक है, संयम और तप से युक्त है और राग रहित है, सम है, सुख दुख में समान भाव है, ऐसे मुनि के शुद्धोपयोग होता है। अमृतचंद स्वामी जी का प्रारंभ करते हैं। आचार्य कहते हैं पहले टीका में, सूत्रों के अर्थ के ज्ञान के बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में यानी आचरण में समर्थ होने के कारण से स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान श्रद्धान आचरण होने से भली भांति जान लिया है। पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिसने अब यहाँ पर आचार्य मन कह रहे हैं कि सूत्र के अर्थ के ज्ञान के बल से, सूत्र के ज्ञान के बल से नहीं, सूत्र के अर्थ के ज्ञान के बल से, सूत्रार्थ ज्ञान है ना। तो सूत्र को जानने का मतलब, सूत्र के अर्थ को जानने का मतलब यहाँ पर कि आपको सूत्र समझ में आ गए, सूत्र के द्वारा जो कहा जा रहा है उस अर्थ को जान लिया आपने। कल अपन इसको दो अलग अलग देख रहे थे और यहाँ पर उन्होंने एक ही अर्थ में इसको लिया। यहाँ सूत्रों के अर्थ के ज्ञान के बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, यानी स्वद्रव्य का ज्ञान हो गया। इसके कैसे हो गया ज्ञान? सूत्र का अर्थ जाना है, इसलिए उससे स्वद्रव्य का ज्ञान हो गया, और स्वद्रव्य का ज्ञान हो गया तो परद्रव्य का भी ज्ञान हो गया। और ज्ञान मात्र ही नहीं, श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ और आचरण, तीनों को लिए। ठीक, विधान, विधि विधान होते हैं, विधि होती है ना। तो कोई कार्य की विधि होती है, विधि से ही विधान होता है। तो विधान यानी आचरण करना, क्रिया रूप। तो शुद्ध के अर्थ के ज्ञान के बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग और विभाग का ज्ञान हो गया। स्वद्रव्य दोनों भिन्न भिन्न है, स्वद्रव्य का बोध हो गया, परद्रव्य का बोध हो गया, इनका विभाग कर दिया है ना। उस विभाग का परिज्ञान होने से उसमें श्रद्धान में ज्ञान हुआ, और श्रद्धान पहले ज्ञान को लिया फिर श्रद्धान लिखा, और फिर आचरण में समर्थ होने के कारण से परद्रव्य की भिन्नता का भली भांति यानी भली भांति जान लिया है पदार्थों और सूत्रों को जिसने। ठीक है, तो पदार्थ का ज्ञान कब कहलाएगा, सूत्र का ज्ञान कब कहलाएगा? जब स्वद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान हुआ तब कहलाएगा कि सूत्र का ज्ञान हुआ। और सूत्र का ज्ञान ही नहीं, ज्ञान भी, श्रद्धान भी और आचरण में समर्थ होने के कारण से। ठीक है, तीनों चाहिए। ठीक, परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान श्रद्धान आचरण होने से भली भांति जान लिया है पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिसने। तो पहली वाली जो बात कही थी कि सुविध प्रयत्न से सुत्तो, अच्छी तरह से जान लिया है, सुविदित है ना, किसको? पदार्थों और सूत्रों को। तो पदार्थों और सूत्रों को मतलब सूत्र के माध्यम से स्वद्रव्य और परद्रव्य को जान लिया है। पदार्थ में क्या है? पदार्थ में दो ही पदार्थ आते हैं, केवल 100 और पर। 100 कितने हैं?
एक स्व, बाकी पूरे के पूरे पर। ठीक, तो उस पदार्थ को जान लिया किसके माध्यम से? सूत्र के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं किसकी चर्चा चल रही है? शुद्धोपयोग का स्वामी है जो शुद्धोपयोग का स्वरूप परिणत आत्मा का ना, वही हो जाएगा शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का स्वरूप, शुद्धोपयोग बता देंगे तो उस रूप से परिणत आत्मा का भी स्वरूप है, क्योंकि जो पर्याय है वही तन्मयत्तम गुणी गुण के मिलान गुण गुणी का संबंध। फिर कहते हैं समस्त छह जीव निकाय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत्त करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप संयम करने से संयम युक्त है। अब दूसरा कंडीशन बता दिया क्या? कि वो संयमी है। तो संयम में कैसा है? तो छह जीव निकाय के हनन के विकल्प से जीव का कोई यानी, क्योंकि वो जब शुद्धोपयोग की स्थिति है तो ये स्थिति ध्यान की स्थिति या चित्तवृत्ति भी बनाई है? सभी बनाई। जीव के काय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय संबंधी। हाँ, तो अभिलाषा जीव की हिंसा आप करते हो क्या? करते नहीं, ये होती है, वो अलग है। हमारे षट जीव की हिंसा का त्याग है, षट प्रकार षट का है, महाव्रत है ना। तो यदि तो तुम बोलोगे कि ध्यान नहीं होगी तो बाकी समय में नहीं होती, ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं होती, दोनों समय में, प्रत्येक समय में होगी। हिंसा नहीं होगी, बाकी समय नहीं पालन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? दोनों, क्योंकि क्यों नहीं होगी? हाँ वही प्रमाद के योग, अप्रमाद यानी प्रमाद के। ठीक है, तो षट जीव निकाय के हनन के विकल्प से, ठीक है, और पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा के विकल्प से। इंद्रिय विषयों की अभिलाषा भी नहीं है ना, दोनों रस से रहित। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दो प्रकार के संयम होते हैं। इंद्रिय संयम में आप 5 इंद्रिय के विषय ले लो और प्राणी संयम में 6 जीव निकाय की रक्षा ले लो। 5 स्थावर और 1 तरस, ये षट काय के जीव कहलाते हैं। 5 स्थावर, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5, और 1 तरस का है। इस षट काय में सारे के सारे जीव आ गए, इससे बाहर कोई नहीं। तो षट काय के जीव की रक्षा है ना, यानी षट काय जीव के हनन के विकल्प से, हनन का विकल्प नहीं, और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से व्यावृत्त करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप संयम करने में संयम युक्त है। तो ये संयम होता है। 2 प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, और दोनों ही प्रकार के संयम का पालन करते हैं। ठीक, जो अणुव्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, उनके प्राणी संयम में कौन सा प्राणी संयम होता है? किसका? हाँ, किसका? अणुव्रती श्रावक है, तो उनके त्रस काय की हिंसा का त्याग। एक देश है, ठीक है, तो वहां पर त्रस जीव, हाँ, संकल्प पूर्वक, संकल्पाकृत कार्य, मननाद्योग, त्रैस्योग, सत्वान, नानिनस्ति अंधाव, ऐसा कहे नर्मदा शावकाचार्य। तो त्रस हिंसा का त्यागी, स्थावर हिंसा का नहीं। हाँ, और उसमें भी संकल्पी का 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभिक, योगी, संकल्पी और विरोधी। तो संकल्पी हिंसा यानी बुद्धिपूर्वक, संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करता कि इसको मार दें, ऐसे जो भाव वो संकल्प कहलाता है। जीव का घात होता है वो अलग बात है, कारणवश हो गया वो दूसरी बात है। संकल्प पूर्वक, बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारने के भाव नहीं करते, मारने के परिणाम नहीं करते। तो इसलिए यहाँ समस्त 6 जीव निकाय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा और 5वें इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं करते।
अभिलाषा के विकल्प से व्यावृत्त है। ठीक, अपने 28 मूल गुण इंद्रिय निरोध आता है तो उसमें ये समाविष्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 6 जीव के विकल्प से और 5 इंद्रियों की अभिलाषा से व्यावृत्त है। और कैसे? तो और आत्मा के शुद्ध स्वरूप संयम करने से, यानी शुद्ध स्वरूप का में रमण करने से, शुद्ध स्वरूप का अभ्यास करने से, उसमें पालन करने से इस संयम से युक्त है। कैसे शुद्धोपयोगी? संयम से युक्त है। पहले तो अच्छी तरह से पदार्थों को जान लिया है, दूसरा संयम से युक्त है। और कैसे? और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से जो तप युक्त है, यानी तप कौन सा? तो स्वरूप में विश्रांति ही करना, ये परम तप। कह रहे स्वरूप में विश्रांत होने से, निस्तरंग यानी कि स्थिर, तरंग में चंचलता रहती तो स्थिरता बताती, निस्तरंग। ठीक, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से, और निस्तरंगता के लिए प्रयत्न है। क्या? अभी निस्तरंग नहीं हो गए, लेकिन निस्तरंगता के लिए जो प्रयत्न है वो तब है। तब भी नहीं बचा। हाँ, निस्तरंग होने के लिए, चैतन्य स्वरूप में स्थित होने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो सारा का सारा तप है। आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से जो तप युक्त है, और ऐसा करने से वो क्या है? तप से युक्त है। संयम और तप दोनों को स्वरूप में विश्रांत, प्राणी संयम, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से। एक समय तो फिर तब भी खत्म हो जाता होगा, जब परम शुद्धत्व होगा तब भी नहीं रहेगा फिर। वैसे ही रहेगा। सही बात है। तब जो है प्रयत्न है, ये कह रहे हैं ना, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से तब युक्त है। ठीक है, अभी आप आया इसका विस्तार करके उसमें आएंगे तो उसमें पॉइंट में देखेंगे तो अपन को आ जाएगा। इसमें जय सिंह स्वामी बोलेंगे ना तो स्पष्ट होगा बहुत सारे। यही टीका अंतरंग बहिरंग यही स्वामी की टीका को ऐसे सीरियली वही लिखा है जो इसमें लिखा है कि 6 निकाय के विकल्प, जीव के आनंद के विकल्प, पंचम समृद्धि विषयाशा अभिलाषा जो उसको हटा करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से तो संयम, हाँ, और स्वरूप की शांति होने से तप से युक्त है। अच्छा, होने से संयम और तप अलग अलग हो गया। ठीक है, संयम में बता दिया इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। नहीं, पर जैसे आप तब का जो अभी बताया तब अगर वैसा है तो फिर पूरी शुद्धता आने पर तब नहीं बचेगा। अभी चलेंगे, इसमें चलेगा, है ना? अभी आएगा विषय। ठीक है, अभी इसमें दोनों प्रकार से बताएंगे। जैसे स्वामी बताने वाले अंतरंग बहिरंग तप करके इसको बताएंगे। ठीक है, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से ऐसा किया, स्वरूप में विश्रांत, तो स्वरूप में विश्रांत हो गए। योग निरोध में क्या करते हैं? केवली भगवान, केवली भगवान मोक्ष तो हो गया, प्योरिटी आ गई आपकी, हाँ, केवल प्रस्थान में। फिर उपदेश दे दिया बहुत लंबे टाइम तक माना, फिर योग निरोध यानी मोक्ष ज्यादा होंगे तो वहाँ तब करेंगे योग निरोध। तो वहाँ भी सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है कि नहीं होती? लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसलिए अपन मान लो नहीं, निर्जरा हो जाने के फल के देखने से, कार्य के देखने से कारण का बोध होता है। ठीक है, 4 कर्म का नाश हो बचा है ना, अभी अंदर बोध में कर रहे हैं, लास्ट अंतिम चरम समय में 13 प्रकृतियों का और द्विचरम यानी सेकंड लास्ट में 72 प्रकृतियों को नाश करेंगे। अभी 85 प्रकृति उनके पास कर्म की है, अरिहंत भगवान के पास 85 प्रकार के कर्म हैं सत्ता में। ठीक है, तो वो
अंतिम यानी सेकंड लास्ट में 72 प्रकृतियों को नाश करेंगे और फिर लास्ट में 13 प्रकृतियों को नाश करेंगे और फिर मोक्ष। तो ये जो काम हुआ है ये तब से ही हो गई। तो ये काम को देखकर अपन को कारण लगाते हैं, कार्य को देखकर कारण का बोध, कार्य निमित्त कारण नहीं, जैसे कहते हैं ना योग निरोध किया, हाँ वहाँ इच्छा पूर्वक तो उनका कुछ ये है किया तो है ठीक है, लेकिन प्रोसेस होगी वो कन्फर्म है कि जाना मोक्ष जाना है, प्रोसेस यही है योग निरोध। क्योंकि काय योग था, तीसरे तेरहवें गुण स्थान में भी हर समय ध्यान नहीं रहता है। जो अपन पृथक उत्तर एकत्र उत्तर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और विपरीत क्रिया निर्वर्ती बनाते हैं, तो 13वें गुण स्थान में भी पूरे समय में वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान नहीं बनाते, हर समय पूरे 13वें गुण स्थान में नहीं लगाते, पूरे 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान रखता हो। क्योंकि ध्यान का तो काल अपने अंतर गुण का है और 13वें गुण स्थान का काल तो कितना है, 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि से लेंगे, 8 वर्ष एक अंतर गुण कम करके एक पूर्व कोटि तक का काल है, तो इतने लंबे तक काल तक 13वां गुण स्थान हो सकता है। फिर ध्यान कितना होगा, ध्यान का तो काल अंतर मूर्त है और 13वें गुण स्थान का काल अधिक है, इसलिए पूरे में नहीं लगाना। सामान्य से समझ में अपन यही सुनते हैं कि 11वें में एक आचार्य के लेक्चर से 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में एक में पृथक उत्तर, एक में एकत्र उत्तर, एक में विपरीत क्रिया, तो अपने को ये ध्यान में आता है कि 13वें गुण स्थान में विपरीत ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान है, ठीक है ना। हाँ उपयोग तो सकल चौथा कहते हैं, फिर आप कह रहे हैं सकल मोहनी के विपाक के भेद की भावना की उत्कृष्टता से निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से जो वीतरागी है। अब कह रहे सकल मोहनी कर्म के उदय विभिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से। अब मोहनी की विपाक के भेद की भावना की उत्कृष्टता से, यानी मोहनी कर्म का जो विपाक है उस मोहनी कर्म के विपाक को भी अपना नहीं स्वीकारते, भिन्न जानते हैं हम, ऐसी भेद की उत्कृष्ट भावना होने से, ठीक है। आगे तो है नहीं मोहनी, तो 11वें 10वें के बाद तो मोहनी कर्म तो है ही नहीं, तो ये नीचे भी लगा के चलना पड़ेगा। मुख्य रूप से तो वहाँ तो मोहनी है ही नहीं, तो मोहनी के विपाक की बात ही नहीं है ना। तो मोहनी के विपाक के भेद की भावना की उत्कृष्टता से निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से, है ना, वीतरागी है। तो ये आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वीतरागी है। यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया है, नहीं 11वें से चालू हो गया मोहनी कर्म का 10वें तक सद्भाव, है ना, विपाक से तो सकल। अब लेकिन इसमें अभी कहेंगे भावार्थ में, और जैसे स्वामी भी कहेंगे यहाँ मुख्यता और गौणता लगा के चलना। मुख्यता में कहाँ जाएगा, तो वीतरागी 10 के बाद से चालू हो जाएगा, ठीक है। और गौणता में लगाएंगे तो 7वें गुण स्थान से लगेंगे, है ना। अपेक्षा में लगाना है तो यहाँ पर लगाएंगे नीचे में, तो मोहनी के विकल्प, मोहनी का उदय आता है, मोहनी कर्म चल रहा है, लेकिन उससे अपने आप को भिन्न देखते हैं, भेद विज्ञान को जागृत कर लिया होने से मोहनी के विपाक को अपना नहीं मानते, कर्म का ही विपाक समझते हैं। दुख है, क्लेश है, सद्भाव ना होने से जो सम सुख है, सम सुख दुख है, ये बता दिए लास्ट में से कह दिया लास्ट में कि वो सम है। किसमें सम है, सुख और दुख में सम है, यानी उनके लिए सुख दुख समान है, अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों समान है, क्योंकि वो असाता साता के उदय जन्य
उस वेदन से शून्य है। परिणामों की विषमता के वो तो निज आत्मा के अनुभवन में ही लीन है, इसलिए उनको अनुभव ही नहीं हो रहा। अब वही मतलब सुख दुख होना ही नहीं चाहिए ना, फिर जैसे अभी हम बराबर है कहना गलत हो जाएगा फिर। उदय नहीं हो रहा है इसलिए उदय तो है, जो कि भगवान हरिहंस से बताएंगे तो उदय तो है, लेकिन उदय हाँ जान रहे हैं लेकिन उसको अपने आप से अलग देख रहे हैं। अनुभव नहीं कर रहे। ठीक है, जानना इन द सेंस एक ज्ञान के स्तर पे जानना है और अनुभव के स्तर पे जानना है। अनुभव डीपली वेदन करने के अर्थ में अनुभव को यहाँ पर वेदन करने के अर्थ में लिया और जानना है ना, जानना ज्ञान ज्ञान के अर्थ में जाना जाना। ज्ञेय रूप से, क्योंकि सकल पदार्थ की ज्ञाता है तो वो कर्म की स्थिति विपाक वो सब की ज्ञाता है, तो ज्ञाता की दृष्टि से तो वो उनके ज्ञेयों से बाहर नहीं है। सकल में अपने स्वयं के भी कर्म के उदय दिख रहे हैं, है ना, तो ज्ञान में तो वो है, वेदन में नहीं। हाँ? ज्ञान में तो है, ज्ञान में क्यों, ठीक, तो ऐसे कह रहे, जैसे कह रहे परम सुख रस में लीन है। और क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया अमृत सिंह स्वामी के, ऐसे वचन रहे थे एकदम जबरदस्त, परम कला के अवलोकन के कारण, है ना। क्यों वेदन नहीं हो रहा है? अरे तुम बहुत सुंदर फिल्म चल रही है और तुम फिल्म देख रहे हो और खाना भी खा रहे हो, तो तुमको खाने का स्वाद पूछे आया, आके पूछे तो बताओ कैसे स्वाद आ नहीं रहा पता, पता ही नहीं। खा नहीं रहेगा तुम, हाँ खा रहे कि नहीं खा रहे। और वो मैच चल रहा है एकदम, अभी यहाँ 2020 मैच है, एकदम लास्ट बॉल में अभी 6 पॉइंट मारा है पूरा। क्यों? तो पूरा का पूरा कहाँ है, ठीक है, तो वो या फिर कोई कार्यक्रम चल रहा है, देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, वो कला देख रहे हो ना, वो भी कला ही है, खेल भी तो कला ही है। उस कला को देखने के कारण से, तो यहाँ पर कौन सी कला को देख रहे हैं? परम कला, उत्कृष्ट कला को देख रहे हैं। उत्कृष्ट कला के अवलोकन के कारण, उसको देखने के कारण से, आत्मा में लीनता के कारण से आत्मा में लीन हुए, इसलिए साता वेदनिका और असाता वेदनी के विपाक से उत्पन्न, विपाक यानी उदय, फल, ठीक, उनका फल उदय, उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख है। उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, अनुभव ही नहीं हो रहा उनको, वो सुख दुख के परिणाम की जो कर्म के उदय के कर्म का फल है, उस फल का वेदन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो आत्म स्वरूप में लीन है, क्योंकि उनके मोहनी का अभाव है। सबसे मूल बात, अभी नीचे नहीं है, तो ये तो मुख्य बता रहे हैं, अभी नीचे का बताएंगे। ऊपर वाली मोहनी के अभाव, अरे नहीं, उसके भी तो उदय है ना, अरिहंत के साधा का उदय नहीं है। अभी तो नीचे तो जितना मोहनी का अभाव है उतना ही उसको अनुभव नहीं है, और जितना मोहनी का संभाव उतना अनुभव है। राग नहीं होने के कारण वेदनी का अनुभव में कारण मोहनी, बिना मोहनी के वेदनी कार्य करता तरीका था, तो ये वेदनी कर्म में वहाँ जितना जिसको राग रहता है, आप शायद देखो, एक को शरीर से बहुत राग रहता है, तो जरा सा भी शरीर में कुछ हो जाए, इतना से फुंसी भी हो जाए, तो आप उसकी हालत देखो, जाने दो, चेहरे में देखो किसको लगता है अपना बहुत सुंदर चेहरा है, अब एक फुंसी हो जाए किसी, अब उसका मन देखो उसका क्या, और उदय आया कि नहीं आया, असाता का भी उदय आता है, लेकिन आपको एक ग्लास पानी कम दे दिया तो आपकी हालत देखो। सही बात है, हाँ सही बात। क्यों, कहाँ से अंतर आया? वेदनी से अंतर नहीं आया, मोहनी से अंतर आया। जिसको जितनी राग की घनिष्ठता है, राग अधिक है, तो वो वेदन अधिक होता है, कष्ट, थोड़ा भी कष्ट इतना बड़ा लगता है। और तुम ही जब काम में बिजी रहते हो, हाँ
वो क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और भूख लगी, भूख का टाइम निकल गया, 2 बजे लंच का टाइम है तुम्हारा, हाँ, लेकिन वो क्लोजिंग का भी टाइम है, आज तो पूरी फाइल कंप्लीट करके रिपोर्ट डालनी है, तो उस समय भूख भी लगी तुमको, वेदन भी हुआ, लेकिन तुम अपने फाइल क्लोजिंग में लगे हो, भूख भी भी चली गई। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि पुरुषार्थ नहीं कर रहा है व्यक्ति। नहीं, अभी हम क्या तो है बताएं? पुरुषार्थ तो अभी हम यहाँ दूसरे ये दृष्टांत मात्र लगाना है इसमें, तो ये किस में लगा है? हाँ, ठीक है। तो ये फाइल में लगा है तो इसको भूख का वेदन नहीं हो रहा है, वो आत्मा में लगे हैं इसलिए सादा के कर्म का वेदन नहीं हो रहा है, ये बता रहे हैं हम, सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा है। काम के नींद किसी हाँ, कुछ नहीं, कोई भी दिखता है उस समय में, तो है ना, तो ऐसे ही आनंद में रहते हैं, तो कुछ नहीं दिखता, आत्मा के आनंद में है, तो वो सब चलो ठीक है। हाँ, तो जिसको जितना राग रहता है, तो यहाँ तो नीचे वाली की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ तो मुख्यता से बताया, यहाँ कथन किया ना हमने, ये मुख्यता कथन है, यहाँ पूरा ये मुख्य रूप से कथन है। अब इसको गौण विवक्षा में अपन लगाए, नीचे तो वही लगा रहे, नीचे लगा, तो नीचे लगाए बिना होगा नहीं काम, अभी लगाए, ठीक है, अंतराय वाला लगाए ना अभी, तो जिस वो तो है ही, अपन देखो ना 10 महाराज हैं, इनमें भी एक महाराज सभी में लगता है, वो तो सभी में पूरे संसार का सभी, हाँ, जितना आपका राग दूसरे विषय में चला गया है, इंद्रिय विषयों में एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में चला गया है, वो वहाँ पर वो दृष्टि है, तो वो वेदन नहीं हो रहा। तुम घर में काम में लगे, लोग शादी वादी के काम में लगे और ऐसे उंगली कट जाए तो हाँ, और कहो बाद में पता चलता है कि कट गया अपना, कब कटा? उसी समय अभी नहीं कटा, वो तो वो काम करते करते उस समय कटा, लेकिन पता कब? शाम को चल रहा है, जब देख रहे हैं अरे ये कट गया थोड़ा कुछ, हाँ, शाम को समझ में आ रहा है। तो ये कितनी व्यस्तता थी हमारी, तो ऐसे वो उपयोग को आत्मा में लगाए रहते हैं, तो क्या कटा क्या नहीं कटा कुछ नहीं पता चलता, ऐसे सिगड़ी चल रही है, जलती है, जा रहे हैं और जा रहे आत्मा के अनुभव में, और ऐसे कर्म की निर्जरा होगी, शुद्धोपयोगी निराज, ये 5 विशेषता बताएंगे। क्या? तो ये परम कला है, ये परम कला के अवलोकन के कारण से, ठीक है, कारण बता दिया, परम कला का अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए साता वेदनी के विपाक से उत्पन्न होने वाली जो विषयों की विषमता का अनुभव है उससे शून्य, ठीक, हेतु भी दे दिया और कार्य भी बता दिया। तो ऐसे 5 विशेषताएं यहाँ पर अपने को उसको एक्सप्लेन करना, जैसे पंचेंद्रिय निरोध होता है, हाँ, पंचेंद्रिय निरोध की अपेक्षा से 28 नंबर के अंतर्गत आता है। पंचेंद्रिय के विषय का सेवन करते हैं, जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आसक्ति पूर्वक विषयों में नहीं जाते, इसलिए निरोध। विषय को जानने की अपेक्षा से निरोध नहीं कह रहे, निरोध का अर्थ यहाँ पर हमारा अभाव अर्थ में नहीं है, कि ऐसा नहीं कि पंचेंद्रिय विषयों को नहीं जानते, अभाव के अर्थ में निरोध नहीं है, संयम क्या यहाँ निरोध का अर्थ अभाव में मन नहीं लगाना, पंचेंद्रिय विषयों को यथासंभव नियंत्रित करते, नियंत्रण, ठीक है, संयम, और इंद्रिय विषयों में आसक्ति रूप से नहीं जाते, इसलिए इंद्रिय निरोध सामान्य रूप से लग जाएगा। जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं उससे नहीं है, ये तो पंचेंद्रिय के विषयों को तो जानते हैं, विषयों को जानते हुए भी पंचेंद्रिय निरोध कैसे पलेगा? 28 मूल गुण में आता है हमारे, तो उसके प्रति इच्छा नहीं है ना, ठीक है, तो इच्छा नहीं है, आसक्ति का अभाव, आसक्ति नहीं है, ज्ञान का विषय तो आप सुनो, राजवार्तिक रखा है, उसका लाना एक बार उसमें से देख के बता, ये रहेगा सेकंड भाग, इसमें नहीं मिलेगा सेकंड भाग। चलो अब कल वो विषय अपन देख के आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कल लाओ बताएं कहाँ रखा है, हाँ, ठीक है, इनको दिया था बेटिंग का राजवार्तिक के, और सेकंड भाग हमारा अलमारी में रखा है, कमल
दो है आपको तो हमने बताया था। हम इसलिए बुलवा लिया कि हमने पढ़ा तो नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा विषय। राजा अर्जुन में प्रश्न उठाया गया ऐसा है ना, 9वें अध्याय में आचार्य भगवान अभिनंद स्वामी है, तो वहाँ पर ध्यान के विरोध की प्रकरण में कहा है, लेकिन इसको देख के बताना पड़ेगा, उसे कहाँ मिलेगा ये, इसको हम चलो देख के बता देंगे, है ना। प्रश्न है वो है 9वां अध्याय, बहुत अच्छा विशेष, बहुत सारे संकट का समाधान होता है उसमें। खाली तो समझना है ना। तो 5 इंद्रिय के निरोध 28 मूल गुणों में आते हैं, है ना। तो इसलिए साधु के 5 इंद्रिय का निरोध रहता है, ठीक है। इंद्रिय विषयों को नहीं जानते, नहीं सहन करते, नहीं उतना इतनी उतनी कषाय में लगा ठीक है। शेष का अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी लगाना, इसमें एक भावार्थ लिखा है, वो पढ़ना जरूरी, पढ़ लेते हैं 2 लाइन का। तो यहाँ ये ऐसी 5 विशेषता वाला श्रवण शुद्धोपयोगी कहा जाता है। तो ऊपर में 5 विशेषता बता दी आपको, तो ऐसे श्रवण शुद्धोपयोगी कहा जाता है। अब भावार्थ में कहते हैं यह शुद्धोपयोग मुख्यतः 12वें गुण स्थान में परिणत मुनि के होता है, ठीक है। परंतु गौणतया 7वें से 12 गुण स्थान तक के मुनि के होता है। सही है। अपन 13 में क्यों लगा रहे थे, अपन तो 13 तो फल है। आप लोगों ने प्रश्न भी नहीं किया, बोला ही नहीं बीच में कभी, जब हम 13 में बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे हम 13 में, तो नहीं बोल रहा था त्याग की बात बोल रहे हैं ना आप, तो नहीं है बोल रहे थे ना, है ना। तो ये 12वें तक लगाना, 12वें तक लगाना, क्योंकि 13 14 तो फल है। 12वें तक नहीं बोल रहा, मुझे 12वें से बोल रहा है। नहीं, 12वें गुण स्थान वाले मुनि के हैं, 12वें में, ठीक है। और गौणता में 7 से 12 में लगाएंगे। भावार्थ में लिखा है, कल जय सिंह स्वामी और इसको अपने अच्छे से बताएंगे स्पष्ट करके, है ना। यही कंडीशन 13 में होगी ना, वही तो है, 13 में तो हुआ है। डिफाइन अगर किया कि ये शुद्धोपयोग है, ये उसका फल है। अरे फल और कौन सी क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, फिर बोलेंगे ना कि जैसे अभी बोला ना मोदी कर्म कि केवली के वो साता असाता वेदनीय नहीं है, लेकिन मोदी का अभाव है, वहाँ तो अभाव है, सुख दुख का अनुभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो फल रूप है ना, तो यहाँ फल की चर्चा नहीं है, यहाँ शुद्धोपयोग का स्वरूप की चर्चा चल रही है ना। तो फल में जो भाव होंगे, जो भी कंडीशन होगी, वो भी तो सिद्धोपयोगी कहलाएगी ना। जो फल है, हाँ ठीक है, वो भी सिद्धोपयोग के कारण ही है। हाँ, तो भाई जब वो भी सिद्धोपयोग के कारण ही है, तो वो भी सिद्धोपयोग हो गया ना। ऐसे नहीं लगाओ। अभी हमने क्या इतने दिन से तुमको बताया कि 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग, 13वां 14वां फल, ऐसा करके फल बताया था। शुद्धोपयोग के फल में अरिहंत सिद्ध अवस्था है। हाँ, ठीक, ठीक है। शुद्धोपयोग के फल में अरिहंत सिद्ध अवस्था बताइए, पावनी निर्माणम, है ना। तो अपन दोनों एक क्यों कर रहे हैं? तो फिर उस समय क्या भाव होगा उस जीव का 13वें में? वो भाव की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बोल रहे हैं उनको एक मत करो। नहीं, हाँ ठीक है, एक नहीं कर रहे हैं, समझ गए, लेकिन विवक्षा ऐसी भी है जो एक करके बोल देगी। नहीं भाई, जैसा 13वां में वो तो शुद्ध ही चल रहा है ना उस समय, तो जब शुद्ध है तो शुद्धोपयोगी हो गया। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के ये है, तो अरिहंत सिद्ध मात्र है शुद्धोपयोग। हाँ वही तो कहा ना। वही तो जब वो यहाँ पे शुद्धोपयोग है,
एक विवक्षा कह रही है शुद्धोपयोग तो का फिर फल ये है। शुद्धोपयोग तुम उनके बनाए तो किस कारण से है शुद्धोपयोग? शुद्ध ज्ञान और हरियाणा शुद्ध सच्ची दर्शन। शुद्धोपयोग है तो उनके किस कारण से है? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध बोलो दर्शन अब होने से कारण बोलो बोलो ना। ना तुम इसका। अरे बोलो, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन होने से शुद्ध उपयोग है। नहीं तो उसका कारण क्या है? यही तो कारण है। फिर एक करते रहे हैं तुम। अरे विवक्षा, आप एक चीज तो बताओ, लेकिन दूसरी विवक्षा भी बता दो कैसे। दो बातें, आगम में अनेक अनेक विवक्षा से कथन। अच्छा देखिए, जैसे हमारे भाव शुद्ध हैं तो हम शुद्ध हो गए, शुभ हैं तो शुभ भाव के हो गए। 13वें 14वें 13 14 में भी क्या होगा? शुद्ध होंगे, वो भी ऐसे शुद्ध सब एक हो होंगे। जाएगा। सुनो, ऐसे भी इतनी सारी ये पढ़ने की मतलब क्या रहा अपन को? यहाँ तो सब अलग अलग श्रोता है ना, ये अलग श्रोता है, ये अलग श्रोता है। नहीं तो इसलिए तो नहीं बता रहे हैं। तुम वो श्रोता को मिला दोगे तो एक हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर अपन ने ये तो फिर विषय क्या हो गया? ठीक है, टीकार्थ है, टीकार्थ। नहीं, वो नहीं समझना। देखो ये बात, अब यहाँ पर आचार्यों ने 3 से आपको बताया था, 3 से अनुष्ठान तक अशुभ उपयोग, 4 से 6 तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और फिर 7 से 12 शुद्धोपयोग, और 13वां 14 शुद्धोपयोग का फल। फल, तो अब हम डायरेक्ट फल। आचार्य के विपरीत कैसे चलेंगे बताओ? सही बात। ये बोल रहे हैं। नहीं इस ग्रंथ में इसी की अपेक्षा। अभी ये विवक्षा से चल रहे हैं ना, हम ये लाइन से चल रहे हैं ना। ये आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया ना, प्रतिज्ञा फल मतलब 100% पहुंच गए हो। आया? ठीक, समझ में ठीक, आया? ठीक, ये ऐसे नहीं पकड़ोगे ना तो फिर सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। है तो शुद्धोपयोगी है, सभी है, ठीक है। तो फिर बताने की इनकी वो जो जिस विषय को यहाँ पर समझ गए, ये कारण है, इसके कारण वो 100% हाँ शुद्ध हो गया। जी भैया, आम का फूल और आम के फल में अंतर होता है कि नहीं होता? ये बताओ मेरे को। अब तुम्हारी भाषा में बात कर रहे हैं, तब तुमको समझ में आएगा। आप बोलते हो कि वो फूल और फल एक ही है? नहीं, अंतर है ना। फूल को आप फल बोल सकते हो क्या? नहीं, यद्यपि फूल से ही फल होता है, बिना फूल के नहीं होगा फल। क्या बिना फूल के नहीं होगा फल कभी? नहीं, लेकिन अब अगर ऐसा है तो वो आम का ही फूल है। हाँ, और बना तो आम ही बना वो। हाँ तो आम ही बना ना। तो ठीक आम है? में जो गुण है, हाँ, आम में तो रहेगा ही रहेगा। वो तो गुण तो रहेंगे। गुण द्रव्य के कभी गुण अलग होते हैं क्या? नहीं होते। तो गुण के लिए तो अलग होंगे नहीं कभी। फूल फल यहाँ चल रहा है। ठीक है, वो समझ गए। मतलब वो बिल्कुल प्योर हो गया तो अरिहंत सिद्ध हो गए। वहां तक इससे पहुंचने का आपको जो फायदा है ये रास्ता वो मिलेगा कि ये आप कहीं भी आप भटकोगे नहीं। हम्म। आपके विषय स्पष्ट रहेगा। और ऐसे आप मिला के लगाओगे तो आपको विषय आखिरी तक भी फिर कभी सब ऐसा खिचड़ी नहीं हो हो जाएगा। पाएगा कि ये क्या। फिर आपका भी कोई डाउट होगा कि यार ये क्या है, ये क्या है। फिर एक हो जाएगा फिर बिल्कुल। ठीक है, तो फल अलग है, शुद्धोपयोग अलग है।